बेसिकली अंग्रेज़ों की एक चाल थी जिन्होंने पाकिस्तान को सेपरेट कर दिया। इंडिया हमारे साथ क्या लड़ेगा? ऑलरेडी एक गिरे हुए मुल्क को वो और क्या गिराएगा? और पाकिस्तान स्टडी की बुक आप अगर देखेंगे तो वहां पर आपको बताया जाएगा कि इंडिया के साथ हमारी 4 जंगें हुई, इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर कब्जा किया, इंडिया ने कश्मीर के ऊपर कब्जा किया, इंडिया हमारा दुश्मन है। अगर आप अपने स्टूडेंट को बजाय ये कि आप कोई साइंस की टेक्नोलॉजी बताएं, उन्हें करिकुलम में इसमें चेंजिंग होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। सिक्योरिटी की इस मुल्क को कोई, इसका मतलब है कल को बूथा उठा के पाकिस्तान की सरहदों की तरफ निकल आए तो फिर क्या होगा? सिक्योरिटी नहीं, क्या फजूल बात कर रहे हैं? अच्छा, पैसे नहीं, क्या फजूल बात कर रहे हैं? असल बात यह है इनके पास वोट नहीं। और मुझे एक बात बताओ, 5 महीने बाद ये सारा कुछ कहां से आ जाएगा? एग्जैक्टली कॉमन सेंस की बात है। लोग बेवकूफ हैं यार, होंगे पर इतने तो नहीं। नमस्कार दोस्तों, रक्षक में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज पाकिस्तान का बच्चा ये बात स्वीकार रहा है कि वो भारत से जंग नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान के पास जितने भी हथियार हैं वो अब काबिल नहीं रहे कि वो भारतीय सेना और भारत में जाकर अटैक कर सके। पाकिस्तान के हथियार इतने पुराने हो चुके हैं कि वो अब सड़ने लगे हैं, और पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष ने यह बात स्वीकारा भी है कि पाकिस्तान के पास अब तो लड़ने के लिए डीजल भी नहीं है। पाकिस्तान के पास इतनी कमी हो रही है डॉलर की कि पाकिस्तानी फ़ौज को अमेरिका से भीख मांगने जाना पड़ रहा है। आपको पता ही होगा कि किस तरीके से शहबाज शरीफ IMF और वर्ल्ड बैंक के पीछे रातों दिन लगा रहे हैं कि कहीं से उन्हें कुछ डॉलर मिल जाए। लेकिन अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ चीन का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि चीन ही पाकिस्तान का एक ऐसा सच्चा मित्र है जो उन्हें मुश्किल समय में पैसे देता है। और चीन यह कर भी इसीलिए रहा है क्योंकि वो भारत से डरता है। चीन को यह बात पता है कि उसे भारत के पास एक ऐसा देश रखना है जो भारत से लड़ने के काबिल हो। भले ही पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, लेकिन वो भारत में कुछ आतंकवादी गतिविधि करवा सकता है जिससे भारत का ग्रोथ और इकनॉमी पे काफ़ी असर पड़े। लेकिन भारत अब पाकिस्तान और चीन की इस प्लानिंग को समझ चुका है और उसको मुंहतोड़ जवाब देना जानता है। इसी वजह से पाकिस्तान और चीन इस समय बौखला रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी क्या पाकिस्तान और चीन को वापस से एक मुंहतोड़ जवाब देंगे या नहीं। तो आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तान के पब्लिक का क्या कहना है। सर, पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब का कहना है कि पाकिस्तान के टैंक्स इस कंडीशन में नहीं है कि हम भारत के साथ लड़ सकें। उन्होंने कहा कि हमारी जो असला है, हमारा जो बारूद है वो भी कम है, और हमारे टैंक्स इस कंडीशन में ना होने के साथ साथ हमारे पास पेट्रोल भी नहीं है। क्या कहेंगे आप इस चीज़ में? तो मैं खुद अपने राय से ये मशवरा देना चाहता हूँ कमर बाजवा साहब को कि अपना बयान वापस ले ले। और सबसे पहले तो हमारी फ़ौज दुनिया की मानी हुई फ़ौज है, और दूसरे नंबर पे हमारी फ़ौज के साथ इस्लाम का कलमे का ताकत है, इस्लाम का सरबुलंदी के लिए है। तो ये सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है ये चीज़ें। दोबारा बाद में होगी इसकी फ्यूल का और इन चीज़ों का, ये तो पता नहीं कि कमर बाजवा साहब किस कंडीशन में ये बयान दे रहे हैं। ये तो मुझे बहुत ज़्यादा नामुनासिब लग रहा है। इंडिया की आर्मी ना सिर्फ हमसे तादाद में बहुत ज़्यादा है, बल्कि उनका अगर हम बात करें वेपन्स की, मिसाइल की, तो वो हमसे ज़्यादा, उनके सिस्टम बहुत ज़्यादा अपग्रेड हैं। हमने देखते हैं, हम आए दिन कोई ना कोई चीज़ वो लॉन्च करते रहते हैं, जंगी बेड़े, इवन तक यहाँ तक कि उन्होंने असला खुद बनाना शुरू कर दिया। और इवन के यहाँ तक कि हम बात करें, उन्होंने जो ब्राह्मोस मिसाइल तैयार किए हैं रशिया के साथ मिलकर, उसे दूसरी कंट्रीज़ ख़रीदना भी चाह रहे हैं। एक से बढ़कर एक मिसाइल वो तैयार कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक असला वो तैयार कर रहे हैं, जंगी बहरी बेड़े जो हैं वो तैयार कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इंडिया हमसे इन चीज़ों में बहुत आगे है? अच्छा जुल्फ़िकार भाई, आप ये बताएं कि पाकिस्तान इंडिया का जब कंपैरिजन होता है तो उसमें पाकिस्तान के पीछे रहने की जो चंद वजूहात हैं, आपकी नज़र में कौन कौन सी ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान इंडिया से पीछे है? इसकी मेन वजह हमारे करप्ट सियासतदान है जो करप्शन करते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर हमारे फौजी जर्नैलों का आता है। वो इसलिए कि फौजी जर्नैल इन करप्ट सियासतदानों से मिल जाते हैं, वो करप्शन करते हैं इन सियासतदानों से मिलकर। अब देखिए ना, वहाँ पर मोदी जी की गवर्नमेंट जो पहली उन्होंने टर्न पूरी की, अब दोबारा भी पूरी करें, अब आगे भी कह रहे हैं कि मोदी जी की ही गवर्नमेंट आगे आएगी। तो यहाँ पर कोई आप देखते हैं सियासतदान जिसने 5 साल पूरे किए हूँ? कोई एक भी मेरे ख्याल सियासतदान ऐसा नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल में ना नवाज शरीफ आया, ना बेनज़ीर, अब इमरान खान, अभी
अब इसी ने निकाला इन्होंने, फौज ने निकाला जो हमारे जनरल बाजवा ने, क्योंकि वो मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ काम कर रहा था। वो रूस से सस्ता तेल लेना चाहता था, ये कहते हैं हमें रूस के पास नहीं जाना। तो कैसे ये होगा मुमकिन कि हमारे जो सियासतदान हैं या हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो अपने ज़ाती फ़ायदे की बजाय मुल्क के मुफाद के लिए फैसले करें कि वो हम इसमें ना मेन चीज जो आर्मी चीफ की जो खुली पावर ना, मेन जो फर्दे वाहद जो खुदा बना हुआ, उसकी पावर कम करनी चाहिए। जान पे खेल के भी अगर इस मुल्क की इज्जत, इसकी हुर्मत और इसकी हिफाजत करनी पड़ती है तो काम है इनका। तो इनका असल मसला वोट का है। देखो बात सुनो, सिक्योरिटी की इस मुल्क को कोई, इसका मतलब है कल को बूथा उठा के पाकिस्तान की सरहदों की तरफ निकल आए तो फिर क्या होगा? सिक्योरिटी नहीं। ये रोते पीटते चीखते चिल्लाते उसकी वजह है, रहेंगे इसी तरह। और असल मातम इनका शुरू होना है इलेक्शन के नतायज के बाद। किसी भी कीमत पे पाकिस्तानियों से वोट का हक छीना गया तो फिर मेरी जुबान काली है, मेरा कहा हुआ ठीक साबित हो जाया करता है अक्सर। लीडर दुनिया का सबसे बड़ा सेल्समैन होता है, उसे अंग्रेजी में कहते हैं ड्रीम सेलिंग। मेरा एक शेर है जो मेरी शायरी के दीवान में शामिल है, कुछ और नहीं, वादाए ताबीर के बदले हम ख्वाब फरोशों से कोई ख्वाब खरीदे। अल्लामा इकबाल ने ख्वाब ही तो दिया था, तुम्हारी तो सारी किताबें भरी पड़ी हैं। कायदे आजम ने भी उस ख्वाब ही था जिसकी वो ताबीर, जिसका हमने नाश मारा। ये जो कोई भी जाहिल है इसको पता होना चाहिए कि ड्रीम सेलिंग, यू सेल ड्रीम्स। ड्रीम सेलिंग क्या है कि तुम भूखे नंगे लोग हो, मैं तुम्हें इक्तिसादी तौर पे ताकत, तुम्हारी गर्दनें नीची होती हैं, तुम अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास बैठ के गुलामों की तरह पर्चियां पढ़ते हो। ये नहीं होगा। हम हर एक के साथ बराबरी की सतह पे बात करेंगे, हमारा हर बच्चा स्कूल जाएगा, हम साइंस टेक्नोलॉजी में तरक्की करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ख्वाब है ये, आज की तारीख तक तो कोई भी कहे ख्वाब है। कायदे आज़म ने मुल्क बना दिया, बाद में क्या हुआ? वो ड्रीम सेलिंग थी। नया आदमी आया है, इट्स अ की पोजीशन इन पाकिस्तान, वो सब जानना चाहते हैं कौन है आर्मी चीफ और उसके व्यूज क्या हैं। अगर प्रेसिडेंट जी को मिला, एंड आई होप ही मीट्स हिम, सर्टेनली प्राइम मिनिस्टर को जो मिलेगा उसमें मैं आपको बताता हूँ चीन में क्या इंटरेस्ट है। चीन का, चीन पहले पूछेंगे कि सीपैक इतना जोर से नहीं जा रहा है जैसे जाना चाहिए। सीपैक हमारा है, सीपैक में आपको हम कमिटमेंट है हमारी आपके साथ, और आपकी भी हमारे साथ कमिटमेंट है। इट इज नॉट डूइंग एज वेल एज वी वांट। हमारे वर्कर्स जो हैं उनकी सिक्योरिटी ठीक है, आपने बड़ी अच्छी तरीके से उनको सेफ गार्ड किया है। एक दो अटैक्स हुए हैं मगर कैजुअलिटीज कम और नन, थैंक्स टू आपने, हम रिकग्नाइज करते हैं, एडमिट करते हैं कि आपने बहुत सारा बेहतर सिक्योरिटी दिया है। मगर हम बताना चाहते हैं आपको कि विदाउट सिक्योरिटी ऑफ चाइनीज वर्कर्स हम आपके वहां नहीं आएंगे और हमारे लोग आके काम नहीं कर सकेंगे। आज जिस तरीके से भारत अपने डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहा है और खुद ही हथियार बना रहा है मेड इन इंडिया, इससे पाकिस्तान को भी यह सबक लेना चाहिए कि भारत किसी के दबाव में नहीं रहता। भारत अब दुनिया से हथियार लेने के बजाय खुद ही हथियार प्रोड्यूस कर रहा है, जिस वजह से पूरी दुनिया भारत का कद देखकर हैरान हो चुकी है। उन्हें लगता है कि भारत आने वाले समय में सैन्य महाशक्ति भी बन सकता है और भारत का हथियार पूरी दुनिया खरीदने को तैयार रहेगा, क्योंकि वो जानता है कि भारत का हथियार चीन के जैसा फ्लॉप नहीं बल्कि सुपर हिट होगा।